नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के नए एपिसोड में। आज जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं कसम से दिमाग हिला के रख देगा। एक ऐसी कहानी जिसमें है बिट्रेयल, ग्रीड, सेक्स और मर्डर। एक ऐसी बहू की कहानी जिसने अपने परिवार को तबाह करके रख दिया। ये है पूजा जाटव की कहानी। सो पिक्चर दिस, 24 जून 2025। हाँ, पिछला ही महीना, जस्ट पिछला महीना। झांसी का एक शांत सा गांव कुमारिया, वहां रहती थी 54 साल की सुशीला देवी। एक नॉर्मल सी इंडियन मदर थी, बट उस दिन उनके घर का दरवाजा बाहर से बंद था। जब उनके हस्बैंड अजय सिंह घर लौटे तो उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि अंदर बेड के ऊपर सुशीला देवी की लाइफलेस बॉडी पड़ी थी। सीन को देखकर लगा कि भाई ये एक रॉबरी केस है जो कि एक मर्डर केस में बदल सा गया। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, अलमारी टूटी पड़ी थी और फैमिली के हिसाब से 8 लाख की ज्वेलरी भी गायब थी। विक्टिम के हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। क्लियरली एक ब्रूटल स्ट्रगल हुआ था। बट वेट, द प्लॉट थिकन्स। पुलिस को क्राइम सीन से ऐसी चीजें मिली जो सिंपल रॉबरी से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रही थी। यूज किए हुए चाय के कप्स, एक फेंका हुआ इंजेक्शन, एक लाठी, ये सब इशारा कर रहा था एक सोची समझी साजिश की तरफ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और फैमिली ने सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया संतोष की पहली पत्नी रागिनी पर, जो 9 महीने पहले घर छोड़कर चली गई थी। क्यों? क्योंकि उसका हस्बैंड संतोष का अपनी ही भाभी यानी पूजा जाटव के साथ अफेयर था। ऐसा लगा कि भाई केस सॉल्व हो गया, क्योंकि मोटिव भी है और सस्पेक्ट भी है। बट असली खिलाड़ी तो कोई और ही था। पुलिस को जल्दी समझ आ गया कि ये सब एक डेलिबरेट मिस डायरेक्शन है और उनका शक घुमा सीधा घर की छोटी बहू पूजा जाटव पर। तो ये पूजा जाटव है कौन? एट द सेंटर ऑफ द वेब ऑफ दिस लाइफ 29 ईयर्स की पूजा जाटव ग्वालियर की रहने वाली है। पुलिस कहती है ब्यूटीफुल फेस बट अ डेंजरस एंड कनिंग माइंड। ये उसका कैरेक्टर को डिस्क्राइब करती है पुलिस। जब आप इसकी हिस्ट्री सुनोगे तो यू विल बी शॉक्ड। ये पूजा का पहला क्राइम स्टोरी नहीं है। आज से 11 साल पहले पूजा की शादी एक रेलवे एम्प्लॉय रमेश से हुई थी। शादी अच्छी नहीं चली तो पूजा ने क्या किया? एलिगली उसने एक शूटर हायर करके अपने ही हस्बैंड को मरवाने की कोशिश की। हस्बैंड रमेश तो बच गया, बट पूजा को इस केस में जेल हो गई। अब अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर ज्यादा टाइम की जेल नहीं होती, ठीक है? तो जेल से निकलने के बाद उसकी लाइफ में एंट्री होती है कल्याण सिंह की। पूजा उसके साथ लिव इन में रहने लगी, बट अचानक कल्याण की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। एक्सीडेंट या कुछ और, पुलिस को अब ये डेथ भी सस्पिशियस लग रही है। कल्याण की मौत के बाद उसकी फैमिली इंक्लूडिंग हिज मदर सुशीला देवी ने दया करके पूजा को अपने घर में पनाह दे दी। बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने। घर में आते ही पूजा ने कल्याण के बड़े भाई संतोष सिंह के साथ अफेयर शुरू कर दिया, जो ऑलरेडी मैरिड था। उनकी एक बेटी भी हुई और इसी अफेयर की वजह से संतोष की वाइफ रागिनी घर छोड़कर चली गई। सोचो, एक ही घर में छोटे भाई की विडो बड़े भाई के साथ रह रही है। टेंशन का लेवल इमेजिन कर सकते हो। और यही नहीं, कुछ न्यूज रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि जो ये पूजा थी इसका अफेयर मतलब कि इसके शारीरिक संबंध अपने ससुर के साथ भी थे। तो मर्डर का मोटिव क्या था? सिंपल, लैंड एंड ग्रीड, जमीन और पैसा। फैमिली के पास 16 बीघा की जमीन थी। पूजा अपने डेड पार्टनर कल्याण के हिस्से की 8 बीघा जमीन बेचकर ग्वालियर में अपनी नई लाइफ शुरू करना चाहती थी। रिपोर्टेडली उसका नया पार्टनर संतोष और ससुर अजय सिंह तो मान गए थे, बट उनकी जो मैटियार की सुशीला देवी थी उसने साफ मना कर दिया। वो जमीन को बंटवारा करने के लिए तो तैयार थी, लेकिन वो जमीन को बिकने नहीं देना चाहती थी। फॉर पूजा, सुशीला देवी वाज द फाइनल ऑब्स्टेकल और उसने उस ऑब्स्टेकल को हमेशा के लिए हटाने का प्लान बनाया। अब सुनो A to Z प्लान। ये कोई अचानक गुस्से में किया हुआ क्राइम नहीं था। इट वॉज ए कोल्ड ब्लडेड प्रीमेडिएटेड कॉन्स्पिरेसी। स्टेप 1,
आइसोलेट द विक्टिम। मर्डर वाले दिन पूजा ने बहाना बनाकर अपने पार्टनर संतोष और ससुर अजय सिंह को ग्वालियर भेज दिया। घर पर सिर्फ सुशीला देवी बिल्कुल अकेली थी। स्टेप 2, द एग्जीक्यूशन। पूजा ने ग्वालियर से अपनी सगी बहन कमला और कमला के लवर अनिल वर्मा को बुलाया। इन दोनों ने 125 किलोमीटर ट्रेवल करके झांसी आए। घर में घुसकर पहले तो सुशीला देवी के साथ शांति से उन्होंने चाय पी और फिर उन्होंने एक सीडेटिव का इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर दिया और गला घोंटकर मार डाला। स्टेप 3, द कवर अप। फिर शुरू हुआ नाटक। घर को लूटा हुआ दिखलाया गया, ज्वेलरी, कैश, यहां तक कि एक मोटरसाइकिल और पिस्तौल भी चुरा ली ताकि पुलिस को लगे कि एक रॉबरी और मर्डर केस है। पर कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। झांसी पुलिस ने सिर्फ 48 घंटों के अंदर केस की हवा ही बदल दी। पूजा का मर्डर के बाद अचानक से गायब हो जाना, पुलिस के सामने झूठे और अलग अलग बयान देना और उसके फोन रिकॉर्ड्स ने उसके सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने पूजा और उसकी बहन कमला को अरेस्ट कर लिया है और इंट्रोगेशन में पूजा टूट गई। उसने सारी साजिश उगल दी। अब बचा था तीसरा कंप्लायंस, अनिल वर्मा, जो चोरी का सामान के साथ फरार हो गया था। पुलिस ने उसे ट्रैक किया और गांव के पास घेर लिया। अनिल ने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई जो उसके पैर में जाके लगी और बैम, ही वाज कॉट। उसके पास से चोरी की हुई 8 लाख की ज्वेलरी, मोटरसाइकिल, सब कुछ रिकवर हो गया। सो तीनों साजिशकर्ता तीनों पुलिस की गिरफ्त में है। बट द स्टोरी डजंट एंड हियर। इस केस का एक और एंगल भी है, मीडिया का एंगल। मीडिया ने इस केस को सोनम रघुवंशी हनीमून मर्डर केस के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। याद है इंदौर का एक वो न्यूलीवेड कपल जिससे ने अपने लवर के साथ मिलकर हनीमून पर अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया था। न्यूज चैनल ने पूजा को एक कॉपी कैट किलर की तरह प्रेजेंट किया। अगर आपने ये वाला केस नहीं, सोनम रघुवंशी वाला केस नहीं देखा हो तो आप मेरे लेफ्ट साइड में अभी लिंक शो कर रहा होगा, उससे आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। हमने उस केस को पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया। अब हेडलाइन देखो, सोनम से 2 कदम आगे निकली पूजा जाधव। ये एक जबरदस्त जर्नलिस्टिक हुक है, अ किलर वाइफ ट्रू। सोसाइटी को ऐसी कहानियां अट्रैक्ट करती हैं जो ट्रेडिशनल रोल से को चैलेंज करती हैं। बट क्या ये कंपैरिजन सही है? सुपरफिशियली हाँ, दोनों में एक ही औरत है और उसी ने मर्डर प्लान किया है। मोटिव ग्रीड या लव था और कंप्लायंस का यूज हुआ था। बट द कॉन्टेक्स्ट इज टोटली डिफरेंट। पूजा जाधव का केस सालों पुराना फैमिली डिस्प्यूट और जमीन के झगड़े और घर के अंदर के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप का रिजल्ट था। इट वॉज ए लॉन्ग टर्म फाइट। सोनम का केस एक नई नवेली शादी में अचानक किया हुआ बिट्रेयल था। दोनों को एक जैसा बताना इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस। इट ओवर सिंप्लीफाइज द एंटायर इशू। ये कॉपी कैट नैरेटिव पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है और केस को उसके असली कॉन्टेक्स्ट से अलग कर देता है। सो व्हाट्स द बॉटम लाइन? द कुमारिया कॉन्स्पिरेसी इज ए चिलिंग स्टोरी ऑफ ग्रीड, बिट्रेयल एंड फैमिली पॉलिटिक्स टर्न डेडली। पूजा जाधव जैसा पुलिस और मीडिया ने पोर्ट्रे किया है, एक ऐसी औरत है जिसके लिए रिश्ते ट्रांजैक्शनल है और वायलेंस अपने गोल अचीव करने का एक टूल है। झांसी पुलिस का काम कमेंडेबल है और उनका पूजा के पिछले केसेस को, यानी कि उसके पिछले हस्बैंड पर अटैक और दूसरे पार्टनर की सस्पिशियस डेथ को रीओपन करना, यह दिखलाता है कि वो इसको आइसोलेटेड मर्डर की तरह नहीं बल्कि एक पोटेंशियल सीरियल ऑफेंडर के केस की तरह देख रहे हैं। This is not a case of murder mystery, it is a cautionary tale. A tale about how greed can destroy families and how the media lens can shape our perception of truth. आगे लीगल प्रोसीडिंग में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, सुशीला देवी की मौत एक ऐसे डार्क वेब को उजागर किया है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। What are your thoughts on this case? क्या आपको लगता है कि पूजा जाधव एक सीरियल ऑफेंडर है? मीडिया के रोल के बारे में आप क्या सोचते हो? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये
ये हमारा नया चैनल है और आपका हर लाइक और हर सब्सक्राइब हमें उत्साह से भर देता है। मिलते हैं अगले केस के साथ। स्टे अवेयर, स्टे सेफ। जय हिंद।